हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये लर्निंग की एक और थ्योरी है जिसको दिया था B.F. स्किनर ने, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने के लिए पहले हमें लॉ ऑफ इफ़ेक्ट को समझना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ही इस थ्योरी का बेस है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट एक लॉ ऑफ लर्निंग है। देयर आर लॉज ऑफ लर्निंग, एडवर्ड थॉर्नडक ने दिए थे हमें, उसमें से एक था लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या कहता था? लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कहता था बिहेवियर्स दैट आर accompanied by satisfactory state of affairs are strengthened and behaviors that are followed by annoying state of affairs are weakened. in simple words उनके कहने का ये मतलब था, हम कोई काम करते हैं और उस काम को करने के बाद एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आता है तो वो चीज़ स्ट्रेंथन हो जाती है, वो चीज़ हम बार बार करेंगे। और कोई काम हम करते हैं और उस काम को करने के बाद रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो वो चीज़ हम नहीं करते। इसी तरह से हम सीखते हैं, ये एक मैकेनिज़्म है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक मैकेनिज़्म है, हाउ वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं। ये भी एक तरह की एसोसिएटिव लर्निंग है। ये भी एक तरह की एसोसिएटिव लर्निंग है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थी। ये भी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से ही इंस्पायर्ड है, पर थोड़ा फ़र्क है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में। हम अभी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे ही फोकस रखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट से ये थ्योरी निकली। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ये कहता था कि अगर हम कोई काम करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट आता है तो वो बिहेवियर हमारा स्ट्रेंथन होता है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के बेस पर हम सीखते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बेस पर हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में, आप एक स्टूडेंट हो, क्लास चल रही है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप अपना हैंड रेज करते हो और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछते हो। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो तो टीचर आपके इस बिहेवियर को, इस पोलाइट बिहेवियर को बहुत अप्रिशिएट करती है। तो आपका ये पोलाइट बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाएगा, बार बार ऐसा करोगे, पोलाइट रहोगे। और ऑन द अदर साइड, अगर आप क्लास में शाउट करोगे, आपको कुछ पूछना है या आप क्लास को डिस्टर्ब करोगे, आप बात नहीं सुनोगे टीचर की, आप पोलाइट नहीं हो, आप इम्पोलाइट हो, आप शाउट करते हो, क्लास में स्क्रीम करते हो, तो टीचर आपको पनिश करेगी, टीचर आपको रेप्रीमेंट करेगी। तो इससे आपने क्या सीखा कि ऐसा करने से मुझे अनडिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता है, तो आप वो चीज़ नहीं करोगे। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में सीखते हो। तो ये थी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग का बेस। हाउ वी लर्न थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, राइट। तो ये बुरहस फ्रेडरिक स्किनर ने ये वाली बात हमें समझाई और इसको बेस बनाकर अपनी थ्योरी दी। उन्होंने एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट किया रैट्स। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, पर उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, वो रैट्स के ऊपर था। रैट्स के ऊपर उन्होंने उन्होंने जिस बॉक्स के अंदर वो एक्सपेरिमेंट किया, वो बॉक्स स्किनर बॉक्स के नाम से फेमस हुआ। एक्चुअली वो क्या था? वो एक ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर था। ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर था वो एक बॉक्स। स्किनर ने ये बोला कि क्लासिकल कंडीशनिंग में तो एक स्टिमुलस दिया जाता है और आप उसको देखकर रिस्पॉन्स करते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये हुआ था, एक स्टिमुलस होता है, फूड को देख के डॉग्स लाइवेट करते हैं, फिर हम कुछ पेयर करते हैं उसके साथ और डॉग्स को हम कंडीशन करते हैं, एक न्यूट्रल स्टिमुलस इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको एक कंडीशन स्टिमुलस बना देते हैं और फिर वो रिस्पॉन्स करता है। फ्रेडरिक स्किनर ने बोला कि ये इतना सिंपल नहीं होती है कंडीशनिंग, मैं कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इसके बियॉन्ड कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? वो कहते हैं ये भी एक एसोसिएटिव लर्निंग होती है, इसमें भी आप कुछ एसोसिएट ही करते हो। उसमें उन्होंने ये कहा कि आप कुछ लिंक करते हो, आपके बिहेवियर और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। इसमें एसोसिएशन, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, फूड एंड सलाइवेशन एंड बेल और उसकी थी। इसमें उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड इट्स रिजल्ट। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस, एक्शन एंड इट्स आउटकम।
उसके बीच में आप रिलेशन है, उसको रिलेशन को आप समझ के ही आपका जो बिहेवियर है वो कंडीशन होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बॉक्स लिया जिसको स्किनर बॉक्स बोला जाता है, आज काफ़ी मतलब पॉपुलर है इस नाम से, पर बेसिकली उसको वो क्या बोलते थे, ऑपरेंट कंडीशनिंग चेम्बर। ये जो बॉक्स था, ये एक छोटा सा एक कंपार्टमेंट होता है, छोटा सा चेम्बर होता है। इसके अंदर, इस चेम्बर के अंदर एक लीवर होता है, एक फूड डिस्पेंसर होता है, फूड ट्रे होती है, मेटल ग्रिड फ्लोर होता है जिसमें बिजली की तारें होती हैं और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट शॉक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट्स होती हैं। और ये जो कंपार्टमेंट होता है ये इतना छोटा भी नहीं होता कि इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, रैट्स हैं या पिजन्स हैं, वो इसमें फ्रीली घूम ना सकें। इतना छोटा भी नहीं होता, फ्रीली घूम सकते हैं। इसके अलावा ये एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है इस चैम्बर के अंदर। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी बाहर का जो स्टिमुलस है, बाहर की लाइट और साउंड, वो हमारे सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। साउंड प्रूफ होता है ये। और ये जो बॉक्स है ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से अटैच होता है ताकि हम अपने सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज को प्रिसाइसली, अच्छे से, माइन्यूटली उसके जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है, लीवर प्रेसिंग रिस्पॉन्सेज हैं या जो भी पैकिंग है, पिजन के पैकिंग रिस्पॉन्सेज हैं, उसको हम माइन्यूटली नोट कर सकें। आपको ये बात याद रखनी होगी कि इस चैम्बर में, इस ऑपरेंट कंडीशन चैम्बर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, रैट्स के ऊपर भी हुए, पिजन्स के ऊपर भी हुए, पर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो बेसिक था वो रैट्स के ऊपर हुआ था। रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था सबसे पहला जो हुआ था। उसके बाद पिजन्स पे भी और बहुत सारे हुए। और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में किसी में इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ हुआ, किसी में लाइट्स का यूज़ हुआ, किसी में किसी और चीज़ का यूज़ हुआ। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट इसमें वो जो फीचर्स थे इसमें वो यूज़ हुए। पर बेसिकली हम अब जो एक्सपेरिमेंट की बात हम अब कर रहे हैं उसमें क्या यूज़ हुआ, उसमें वो छोटा सा एक चैम्बर था, उसमें उन्होंने रैट को उस चैम्बर के अंदर डाला। एक हंग्री रैट को उन्होंने उस चैम्बर के अंदर, स्किनर बॉक्स के अंदर डाला। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझाने के लिए उसके लिए मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझा रही हूँ। जब उन्होंने उस हंग्री रैट को उसके अंदर डाला तो रैट जो होता है वो एक एक्सप्लोरेटरी ऑर्गेनिज्म होता है। रैट जो होता है एक्सप्लोरेटरी होता है, वो एक्सप्लोर करता है अपने एनवायरनमेंट को, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो वही हुआ, जब उन्होंने इस चैम्बर के अंदर रैट को डाला, वो हंग्री था, तो वो इधर कभी वो एजिस पे चला जाता था, कभी वो उस चैम्बर की वॉल्स के ऊपर चढ़ जाता था, दीवारों के ऊपर चढ़ जाता था, कभी इधर कभी उधर भागता था। तो एक्सीडेंटली उसने लीवर को प्रेस कर दिया, टच किया और प्रेस कर दिया, और उसको फूड डिस्पेंसर से फूड रिलीज़ होकर उसको फूड मिल गया, रैट को फूड मिल गया। तो जब उसको फूड मिल गया तो यही उसके लिए रीइंफोर्समेंट थी, यही उसके लिए रिवॉर्ड था, यही उसको चाहिए था। वो हंग्री था, उसको फूड मिल गया। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि हम इस बिहेवियर को, इस लिवर प्रेसिंग बिहेवियर को कंडीशन कैसे करें, हम उसको एसोसिएट कैसे कराएं रैट को कि तुम लीवर प्रेस करोगे और तुम्हें फूड मिलेगा। हमने ये एसोसिएशन बनानी है, लीवर प्रेसिंग के बाद आपको फूड मिलेगा, आपको ये एक्शन करना होगा, उसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये हमने सिखाना है। तो दोबारा वो कैसे करेगा? दोबारा करने के लिए स्किनर ने शेपिंग टेक्निक को यूज़ किया। शेपिंग टेक्निक क्या होती है? शेपिंग टेक्निक में हम स्मॉल स्टेप्स जो आप अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए करते हो, वो जो स्मॉल स्टेप्स आप लेते हो टुवर्ड्स योर डिज़ायर्ड बिहेवियर, उनको हम रीइंफोर्स करते हैं। कहने का क्या मतलब है इन सिंपल वर्ड्स? दोबारा से स्किनर ने रैट को उस बॉक्स में डाला, और उन्होंने क्या किया, जब रैट कॉर्नर्स की तरफ जाता था, एजेस की तरफ जाता था, लीवर से दूर था, तब उन्होंने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, फूड नहीं मिला। पर जब वो लीवर के पास आता था, टुवर्ड्स द लीवर, या लीवर को टच भी जस्ट कर देता था, तो उसको वो रिवॉर्ड दे देते थे, उसको फूड दे देते थे। ऐसे मल्टीपल ट्रायल्स हुए, और या लीवर प्रेस भी करता था तब तो मिलना ही था उसको फूड। तो ऐसे मल्टीपल ट्रायल्स हुए, तो रैट ने एसोसिएट किया कि
कि लीवर प्रेस करने से मुझे फूड मिलता है, इस मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे रीइंफोर्समेंट चाहिए, अगर मुझे फूड चाहिए, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई हैव टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, इसलिए इसका नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग पड़ा। रैट ने एसोसिएट किया लीवर प्रेस करने से फूड मिलता है। तो जैसे ही, तो ऐसे मल्टीपल ट्रायल्स जब हो गए, कई ट्रायल्स हो गए, तो देखा स्किनर ने कि जैसे ही वो रैट को उस चैम्बर के अंदर डालता था, रैट इमीडिएटली लीवर प्रेस कर देता था। स्किनर को समझ आ गया, स्किनर को लगा मेरा जो एक्सपेरिमेंट था सक्सेसफुल हो गया, मेरा जो रैट है, मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो लेबॉर्ट्री रैट है, वो कंडीशन हो गया। वो एसोसिएशन उसने एसोसिएट कर लिया लिवर प्रेसिंग से फूड को, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेंट कंडीशनिंग। रैट ऑपरेट ऑन द एनवायरनमेंट टू गेट अ रिवॉर्ड। यू हैव टू ऑपरेट ऑन द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, इसलिए इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। यू हैव टू ऑपरेट ऑन द एनवायरनमेंट। आपके एक्टिव बिहेवियर को, जो रैट का एक्टिव बिहेवियर था, उसका लीवर प्रेसिंग बिहेवियर, उसको उसने नाम दिया ऑपरेंट बिहेवियर। उसने उसको क्या नाम दिया? ऑपरेंट बिहेवियर। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसलिए कहा जाता है कि योर एक्शंस आर इंस्ट्रूमेंटल। आपके जो एक्शंस हैं वो आपको हेल्प करते हैं। योर एक्शंस आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोड्यूसिंग सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस। That is why it is called instrumental conditioning. You have to play an active role. You have to be active. You have to operate. अगर आपको कोई रिजल्ट चाहिए, इसके लिए इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। There is an association between reinforce. There is an association between action and consequence. तो ये रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के रोल के ऊपर फोकस करती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये शेपिंग को यूज़ करती है। ये इस बात पे इम्पॉर्टेंट, इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि व्हाट अकर्ड आफ्टर द बिहेवियर, आफ्टर, नॉट बिफोर। आफ्टर द बिहेवियर के करने के बाद क्या मिला? उसने जो वो बिहेवियर दिया, उसके बाद उसको फूड मिला, तो उसको जो बिहेवियर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो उसको देना ही पड़ेगा, उसको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा सिचुएशन में, तब उसको कोई चीज़ मिलेगी। दैट्स वाइज, इसलिए ये भी एक एसोसिएटिव लर्निंग ही है। ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग का स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये थ्योरी किसने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों बोलते हैं, और स्किनर बॉक्स क्या है, और स्किनर बॉक्स का एक्सपेरिमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। स्टे ट्यून्ड, मेरी वीडियोस देखते रहना आप, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी का मिस ना हो जाए। थैंक यू।